हाँ दादा, काम हो गया है, अभी लौटूंगा। अभी लौटने से तो खाली आना पड़ेगा। कल सुबह आएगा तो पैसेंजर मिल जाएगा। जानता हूँ, लेकिन घर में बीवी अकेली। देख, कल सुबह आने से तेरा भी कुछ होगा, मेरा भी कुछ होगा। तेरा नया नया शादी हुआ है, खर्च भी बढ़ गया। घर में एक बार बात कर ले। ठीक है दादा, कल सुबह लौटूंगा। हाँ, बीवी को कॉल कर देता हूँ। कहाँ हो तुम? ये अभी काम खत्म हुआ है, लेकिन बहुत दूर में हूँ। लगता है आज रात लौट नहीं पाऊंगा। तब और क्या, गाड़ी में ही सोना पड़ेगा। लेकिन हम सोच रहे हैं तुम्हारी। मेरी बात क्या? सोच रहा हूँ कि पूरी रात अकेले। तुम डरोगे तो नहीं? मुझे डर नहीं लगता। और हाँ, रात को हाईवे से जाना ठीक नहीं होगा। बड़ी ट्रक छोटी गाड़ी को साइड नहीं देता, बहुत एक्सीडेंट होता है। अरे वाह, रात के हाईवे के बारे में सब जानते हो। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? खाना खा लिए? क्लाइंट खिला दिया। तो फिर सो जाओ। बस अभी और थोड़ी बात कर लें। मुझे थोड़ा काम है, और रात को नींद पूरा ना होने से सुबह ड्राइव करने में तुम्हें दिक्कत होगा। वो भी सही। ठीक है, रखता हूँ। क्या? जाएगा? कहाँ जा रहा है? चल बैठ। कमरिया करेला पालप, लॉलीपॉप लागेलू। कमरिया करेला पालप, लॉलीपॉप लागेलू। अरे ये फूल पत्ता वाला साड़ी पहन के रास्ते में मत निकलना। क्यों? रास्ते में गाय भैंस मिलेगा, ये फूल पत्ता खा लेगा तो फिर नंगी हो जाएगी ना तू। उफ, तू भी ना। क्या? कहीं भी शुरू हो जाता है। अरे कुछ देर बाद तू और किसी की हो जाएगी, तब तक तो छू लेने दे। अच्छा, ऐसे बोल रहा है जैसे मैं तेरी बीवी हूँ। साला दलाल। दलाल हुआ तो क्या हुआ, मुझे भी तो होता है ना। क्या? छू के देख। मर गए। अरे बाप रे बाप। अरे मार डालेगी क्या?
दर्द हुआ? थोड़ा दवा लगा दो। देना। यहीं पे? तो क्या हुआ? अरे इसे भाड़े का गाड़ी नहीं, भाड़े का होटल ही समझ। अच्छा, तो अभी करके थक जाऊंगी तो तेरा क्लाइंट का क्या होगा? इतने में थक जाएगी तो क्लाइंट को कैसे संभालेगी तू? वही तो, पहले तेरा क्लाइंट को सेटिस्फाई कर दूं, फिर तेरे बारे में सोचूंगी। ठीक है? तेरा नखड़ा कभी कम नहीं होता। फिर भी तो तुझे मेरी अलावा और कोई मिलती भी नहीं। मिलती भी नहीं मतलब? सोच, पिछले 1 साल से तेरे साथ कोई काम किया क्या? उफ, क्या लड़की थी, कोई नखड़ा नहीं। जब बोलो, जहां बोलो, जैसे बोलो, करने के लिए तैयार। कौन? वही तेरी दोस्त मिस शेफाली, भागलपुर वाली। देख पवन, खुद को देख आईने में। इसके बाद और कोई लड़की नहीं मिलेगी। कितने दिन और खुद पका के खाना है? मेरी सुन, यहाँ भागलपुर में एक अच्छी लड़की मिली है, सुशीला। जैसा नाम वैसा ही काम। तुमको तस्वीर भेज रही हूँ, देखो पसंद आएगी। क्या हुआ, चुप क्यों है? तुम बात करने कहाँ दे रही हो? खुद ही तो बोले जा रही हो। बहुत बड़ा हो गया है ना तू, जो मौसी से मुंह लड़ाता है। 40 का हो गया हूँ मौसी, अभी बड़ा नहीं होऊंगा तो और कब बड़ा होऊंगा। सुन, मौसी के नजर में उसका भांजा कभी बड़ा नहीं होता। तू छोटा था और छोटा ही रहेगा। और हाँ, हर बात पे पलट के जवाब मत देना। व्हाट्सएप पे फोटो भेजा है, देखकर हाँ बोल। हाँ ही जब बोलना है तो फोटो क्यों भेज रहे हो? जो बोलती हूँ वो सुना कर। तेरी माँ मुझे एक जिम्मेदारी दे गई है, मरने से पहले मुझे वो निभाना पड़ेगा। क्या हुआ, कहाँ चला गया? सुनो मौसी, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुम जहां बोलोगे वहीं शादी कर लूंगा, और फोटो वोटो की जरूरत नहीं है। पर मौसी क्या है, पैसा वैसा नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्री मैरिज। इस तरफ भी यही हाल है रे। बिन माँ बाप की बेटी, मामा के यहाँ पली बड़ी, अब शादी करा के ये भी जान छुड़ाना चाहते हैं। इससे शादी करने से तुझे बहुत पुण्य मिलेगा रे पवन। हाँ, तुम लोगों का तो काम ही यही है, मेरे सामने उसकी तारीफ कर और उसके सामने मेरी। ऐसा करके जितना ज्यादा काम करवा ले सको हमसे, है ना? जो भी बोल, तेरा नखड़ा कुछ ज्यादा ही है। हाँ है, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है तुझ जैसे कस्टमर का। उसके साथ मेरी तुलना, उसके नखरे आएगी कहाँ से? बचपन में माँ बाप गुजर गए, मामा ने पाला, वो भी नौकरानी की तरह रखता था। नखरे रहेगी कैसी उसकी? इस बचपन से ही लवारिस, पर लड़की थी जबरदस्त। आई मिस यू मिस शेफाली। सुशीला बोल। सुशीला क्या? मिस शेफाली नहीं, उसके असली नाम सुशीला है। ये लो। अभी चाय?
अभी तुम्हें चाय की ही जरूरत है। वो तो सही। तुम्हें कैसे पता? मौसी ने बोली, जब भी देखोगे कोई टेंशन में है, प्रॉब्लम में है, एक कप चाय दे देना, बस सब टेंशन गायब। वो मौसी ने मुझे चाय का आदत डाला। माध्यमिक से पहले माँ चल बसी। सोचा कि परीक्षा नहीं दूंगा। मौसी अपने घर ले आई। मौसा का रोजगार अच्छा नहीं था, फिर भी कभी समझने नहीं दिया कि मैं उनका अपना औलाद नहीं हूं। पढ़ाई में मन नहीं बैठता था, सिर्फ रोता था। तब मौसी टेबल में एक कप चाय रखकर जाती थी। बस तब से मेरे लिए हर तकलीफ का मुश्किल आसान, ये एक कप चाय। राजेश दा के साथ कुछ हुआ क्या? तुम्हें कौन बोला? राजेश दा आए थे, तुम्हें ढूंढ रहे थे। बात सुन के लगा कुछ हुआ है। क्या बोला वो? नहीं, वैसा कुछ नहीं। बैठने को बोला, नहीं बैठे तो मुझे लगा। वो कुछ पैसे की बात है, उधार लिया था, लगभग पूरा दे दिया। बोला था बाकी पैसा भी जल्दी लौटा दूंगा। उधारी की बात हाड़ू को भी जाके बोला है और आज घर भी आ गया है। मैं बात करूं राजेश दा के साथ? तुम क्या बोलोगे? मुझे जो बोलना है मैं बोल दूंगी, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। सुनो, राजेश जैसा बाहर से दिखता है ना, वो इतना सीधा साधा है नहीं। उसका बहुत प्रॉब्लम है। वो रहने दो, मैं संभाल लूंगी। मुझे पता है क्या करना है। तू गुस्सा है? छोड़, ये बता पूरा पेमेंट कब मिलेगा? पहले काम खत्म कर, फिर फ्लैट में आके मिल, थोड़ा रिलैक्स कर। हाँ, फिर फ्री में तेरा डिमांड पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद जाके बाकी पेमेंट मिलेगा, है ना? शेफाली भी तुझे फ्री में देती थी क्या? बिल्कुल फ्री, सच्ची माँ कसम, पूरा फ्री और फुल सेटिस्फेक्शन। एक बात पूछे? हाँ बोल। कहाँ है आजकल वो? कुछ पता है? शादी हो गई उसकी। हैं? क्या? सुना है यही कोलकाता में एक टैक्सी ड्राइवर के साथ शादी हुआ है। अब तो जिंदगी भर तुझे मेरे साथ ही काम करना पड़ेगा रे दल्ला। तो हंस क्यों रहा है रे? तब तो मस्ती में ही चल रही होगी। कैसे? टैक्सी ड्राइवर पूरा दिन घर के बाहर रहता है, वो भी घर में मार ले कचाकच कचाकच। इसे कहते हैं पति फौज में, बीबी मौज में। अरे भाई देख के चला। सुनो ना, एक बात पूछूं? घर में तो सारा दिन अकेले ही रहती हूँ, तो सोच रहे थे घर बैठे बैठे कुछ काम कर लेती। क्या काम? ना कुछ खास सोचा नहीं, सोचो कि मैं भी कुछ रोजगार कर लेती तो तुम्हारा भी हेल्प हो जाता। क्यों? इतने पैसे में तकलीफ हो रहा है क्या? नहीं नहीं, वो नहीं। असल में सोच रही थी ऐसे दोस्त के फ्लैट में फ्री में और कितने दिन। कल अचानक तुम्हारे दोस्त लौट आए तो अगर मैं रोजगार करके कुछ जिम्मेदारी लेती, कम से कम किराए के तब पैसे तो काम अगर। करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब? तुम्हें कहा था मैंने, तुम्हें याद नहीं है शायद। रघु कॉल किया था, वो मुंबई से बैंगलोर ट्रांसफर हो गया है, इसलिए 10 साल तक वो लौट नहीं पाएगा। बोल रहा था कि इतना शौक से फ्लैट सजाया था, तुम लोग जरा संभाल के रखना। मेरा तो नसीब में नहीं है। एक तो
तो तुम ही लोग रहना। ओह, मतलब तुम नहीं चाहते हो मैं कुछ काम करूँ, यही तो? तुम्हारा घर, तुम काम करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी। इसमें मुझे क्या कहना है? एक बात पूछ सकता हूं? क्या? तुमको तो मेरा उम्र का पता था, फिर भी मुझसे शादी क्यों किया? बचपन से बहुत लोगों को देखा मैंने। सच कहूँ तो अच्छे इंसान बहुत ही कम है। तो तय किया था शादी करूंगी तो अच्छे इंसान से ही। तुमने कैसे समझा मैं अच्छा आदमी हूं? देख तो रही हूँ, तुम गुस्सा बहुत करते हो। और गुस्से वाले लोग इंसान अच्छे होते। पर वो तो शादी के बाद समझ पाया, शादी से पहले। तू भी साला सारा दिन ठोकने के अलावा कुछ सोच भी नहीं सकता ना। उसके पति के बारे में सोच के एक किस्सा याद आ रहा है, बोलूं? मेरे ना कहने से तो चुप रहेगा क्या? नहीं। तो सुन, एक नाइट था, उसकी बीवी बहुत सुंदर थी। एक कस्टमर रोज उसके दुकान में आता था और आके पूछता था, भाई कितना टाइम लगेगा? नाई बोलता, बस 1-2 आदमी के बाद तेरा नंबर आएगा। दूसरे दिन जाता, फिर वही पूछता, भाई कितना समय लगेगा? नाई बोलता, भाई 2-3 आदमी बाद तेरा नंबर आएगा। फिर वो चला जाता। नाई सोचा, बेटा ये तो रोज आता है, पूछता है, लेकिन लौट के आता नहीं, कुछ कराता नहीं, क्या बात है? नाई दिमाग लगाया। फिर अगला दिन वही कस्टमर आया, फिर पूछा कितना आदमी है, पूछ के चला गया। उस दिन नाई ने क्या किया, उसके पीछे पीछे चला गया और पीछा करते हुए देखा, नाई साला ये तो मेरा ही घर जा रहा है। पता है क्यों? वो नाई की दुकान में क्यों जाता था? ये देखने के लिए कि नाई को कितना टाइम लगेगा। तब तक वो उसकी बीवी के साथ बस बस भाई यहीं रोक दे। हेलो भाई, तू रुक, मैं थोड़ा हल्का होके आता हूँ। एक बात पूछ सकते हैं? हम्म? हाँ कहिए। आपका दोस्त का शादी जिसके साथ हुआ, उसका नाम जानते हैं? कौन सी दोस्त? वो जिसका बात कर रहे थे आप, वो मिस शिफाली। आ, ओह वो रंडी, उसके पति का नाम ठीक से याद नहीं, कुछ होगा चंदन, मदन या पवा, नहीं नहीं याद नहीं ठीक से। ओए, हाँ चल हाँ रहे। आ रही हूँ।
यही टैक्सी ड्राइवर पूरा दिन के बाहर रहता है। घर में तो सारा दिन अकेले ही रहती, घर बैठे बैठे कुछ काम कर लेती। क्या लड़की थी, फुल सेटिस्फेक्शन। मिस शेफाली नहीं, उसके असली नाम सुशीला है। सुशीला 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 सुशीला। मैं बात करूं रजिता के साथ? तुम क्या बोलोगे? मुझे जो बोलना है मैं बोल दूंगी, मुझे पता है क्या करना है। पवन बोल रहा था कि तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है। कहा? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, तुम तो बहुत जबरदस्त माल हो। তোমার বাড়ি, তুমি কাজ করবে না করবে সেটা তোমার ব্যাপার, তাতে আমার কি বলার থাকতে পারে? देखो, तुम्ही ने तो कहा था घर बैठ के कमाने से कोई आपत्ति नहीं है। ऊपर से ये पैसा तो हमारे ही काम में आएगा, है ना? हम एक फ्लैट खरीद पाएंगे। क्या बात है, अभी तक जगे हो? मैं तो ये लो। तुम सोए नहीं? वो तो देख ही रहे हो। मैंने तो तुम्हें बोला था। तुम नहीं आओगे यही तो, पर मुझे तो पता था तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुम तो मुझे छोड़ के एक रात भी नहीं रह पाओगे। तब तो मस्ती में ही चल रही होगी। क्या हुआ, चुप क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? अचानक हड़बड़ा के घर में आए और आते ही आप मतलब रास्ते में रास्ते में क्या? एक सपना देखा। सपना? तुम गाड़ी चलाते चलाते सो गए थे क्या? मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन अब और मत सोचो, दो इधर दो। जाओ कपड़े बदल कर हाथ मुंह धोकर सो जाओ। सुनो ना। अब क्या हुआ? बोल रहा था थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। अब सोने का कोई मतलब नहीं, और ये चाय के बाद नींद भी नहीं आएगा। उससे अच्छा चलो ना, आज रात हम दोनों सिर्फ बातें करें। मतलब? माने अगर मैं रात को देर से आता या नहीं आता, बैठे ही रहते अकेले अकेले। अभी तो हूं मैं तुम्हारे साथ। चलो ना, हम दोनों मिलकर बात करते हैं। बात करना है? तो क्या बात करना है सुने? ओ मतलब कितनी सारी बातें हैं, कुछ भी तो नहीं पता तुम्हारे बारे में। तुम्हारा बचपन, तुम्हारी परवरिश, तुम्हारा शादी से पहले तुम्हारा जीवन, तुम्हारा पसंद नापसंद, ये सब मुझे जानना है।